और हम लोग देखिए 243 सीटों पे चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। जहाँ पे हम चुनाव लड़ें वहाँ गठबंधन धर्म का मुझे फायदा मिले, जहाँ गठबंधन धर्म चुनाव लड़े वहाँ पे हम उनको फायदा पहुँचाने का काम करें। तो हम लोग की मजबूती से 243 सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके दल में एनडीए में अब एक नया आयोग खुल गया, जायमाई आयोग, इस पे क्या कहें? अरे ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष से पूछिए तेजस्वी यादव जी से। आज वो आरोप लगा रहे हैं तो 90 के दशक से उनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी माताजी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। तो पहले तो उन्हीं को अपने घर से ही चालू करना चाहिए था ना एक साला आयोग का। माँ बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुए हैं, तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं, आदरणीय मीसा भारती जी 2 बार चुनाव हारने का काम किए यही पार्टी पुत्र लोकसभा से, फिर भी उनको टिकट दिया जाता है, जबरदस्ती चुनाव जितवाया जाता है। उसके बाद देखिएगा उनकी एक और बहन है रोहिणी आचार्य, उनको भी टिकट दिया गया, वो भी चुनाव हारने का काम की। तो पहले खुद के घर में देखिए ना कि जबरदस्ती ठेल क्या पहुंचाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में या विधानसभा चुनाव में। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। आगामी 29 जून को नालंदा के राजगीर स्टेडियम में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से किया जा रहा है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिनेश पासवान जी हैं। सर, क्या कहेंगे 29 जून को नालंदा? निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरह से हम लोग का तैयारी चल रही है और हम लोग आप कुछ दिन पहले देखे होंगे जिस तरह से हम लोग का आरा में भोजपुर के शाहबाद में जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, उसमें आप लोग देखे होंगे लाखों लाख लोगों की भीड़ हुई और हमारे नेता के चाहने वाले, हमारे नेता का स्नेह, हमारे नेता का प्यार इतना लोगों में है कि वहाँ जनसैलाब उभर पड़ा था और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ शाहबाद में। उसी तरह हम लोग आज के 29 जून को हम लोग आगामी नालंदा जिले में एक भीम संकल्प समागम का आयोजन करने जा रहे हैं। बहुजन भीम संकल्प समागम का एक कार्यक्रम होने जा रहा है और अब निश्चित तौर पर आपको बता दें कि वहाँ पे कम से कम 5 लाख लोगों की भीड़ उभरेगी। और हमारे नेता किसी जाति के नेता नहीं, हमारे नेता जमात के नेता है। उनका स्लोगन ही है धर्म न जात करे सबकी बात। इसलिए आपने देखा होगा और हमारे नेता को हमेशा समय पर रहते उन्होंने हमेशा ने कहने का काम किया है कि उनको एक अलग सा एक बिहार से लगाव रहा है और एक अहम भूमिका में वो बिहार आना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर आपको बता रहे हैं कि एक अहम जिम्मेवारी के साथ वो बिहार में एक अपना कार्य करेंगे। जिस तरह से उन्होंने बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाने का, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है, जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसी को लेकर साथ में चलने का काम करेंगे। और हमारे नेता एक दलित नेता के तौर पर नहीं, एक बहुजन नेता के तौर पर एक देश के बड़े पैमाने उभरने का काम करेंगे। सर, आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ने की सोच रही है? देखिए, गठबंधन की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सीमाएं हैं और निश्चित तौर पे बता दें कि हम लोग 5 दलों का गठबंधन है। हम लोग एनडीए बहुत अटूट हैं, बहुत मजबूत हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को जो अहम भूमिका मिली थी, जो एक सम्मानजनक सीटें हम लोग को मिली थी और आप लोग देखा होगा कि हम लोग 100% स्ट्राइक रेस से वो सभी सीटों पे चुनाव जीतने का काम किए। तो इतना मुझे विश्वास है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर कि हम लोग को भागीदारी अच्छी मिलेगी, अच्छी संख्या में मिलेगी, सम्मानजनक सीटें हम लोग को मिलेंगी। आपकी ओर से कितने सीटों की चाह है? जो हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की जो पार्टी है वो तो अपने जीतनराम मांझी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, कि 40, 20, 60 की मांग रख रहे हैं। आपकी ओर से कितनी? देखिए, अपनी सबकी पार्टी की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, अपनी उम्मीदें होती हैं। हर दल चाहता है, हर पार्टी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनाव लड़ें। देखिए, गठबंधन धर्म है, ये गठबंधन धर्म में तय होगा कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगी। और हम लोग देखिए 243 सीटों पे चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। जहाँ पे हम चुनाव लड़ें वहाँ गठबंधन धर्म का मुझे फायदा मिले, जहाँ गठबंधन धर्म चुनाव लड़े वहाँ पे हम उनको फायदा पहुँचाने का काम करें। तो हम लोग की मजबूती से 243 सीट पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और संख्या की कोई बात नहीं है। सभी को हम लोग में कोई सीटों को लेकर कोई असमंजस नहीं है। सामंजस्य के हिसाब से सीटों का बंटवारा हम लोग को तालमेल आराम से बैठ जाएगा, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आपकी ओर से अभी तय नहीं हुआ कितनी सीटों पे अभी बात? इसके लिए अधिकृत हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रभारी अरुण भारती जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। संख्या को लेकर बात करने के लिए अन्य दलों से तो अधिकृत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब भी कुछ संख्या बोलोगे तो आप लोग के बीच रख दिया जाएगा, कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। सीटों की संख्या आप लोग को साझा कर दिया जाएगा। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके दल में एनडीए में अब एक नया आयोग खुल गया, जायमाई आयोग, इस पे क्या कहेंगे? अरे ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष से पूछिए तेजस्वी यादव जी से।
आज वो आरोप लगा रहे हैं, तो 90 के दशक से उनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी माताजी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, तो पहले तो उन्हीं को अपने घर से ही चालू करना चाहिए था ना एक साला आयोग का। साधु सुभाष जी क्या थे, S2 पार्ट चलता था साधु सुभाष, तो पहले वो आयोग होना चाहिए था। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता को और बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा यही 2024 के लोकसभा चुनाव में यही संविधान की किताब लेकर ये लोग एक देश में एक भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे और हमेशा बोलते थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरा में है। कौन सा आरक्षण समाप्त हो गया, कौन सा संविधान खतरे में है? विगत हमारे एक साल सरकार बनने हुए हो गया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज 11-12 साल से सरकार चला रहे हैं। कहीं देश पे कुछ आरक्षण विरोधी या कहीं आरक्षण समाप्त करने की कोई बात हुई? तो इनके पास देखिए कोई मुद्दा ही नहीं है, बेबुनियाद ये लोग बात करते हैं। आप याद कीजिए 90 से 2005 तक लौंडा नाच लोग करवाते थे, भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज देखिए तेजस्वी यादव जी पर कितना जमीन लेने का आरोप है, नौकरी के नाम पर जमीन लेने का काम किए हैं। तो पहले अपने तो खुद के कटघरे में करा है, ईडी सीडीए की जांच पे लिप्त है, पूरा परिवार लिप्त है, तो क्या अनर्गल बात करेंगे? और एनडीए गठबंधन पे ये लोग टीका टिप्पणी करने का काम करेंगे। आपको याद होगा जिस तरह से वो बोल रहे हैं ना, आदरणीय मृणाल जी पार्टी के 2000 सन से पार्टी का झंडा उठाने का काम किए हैं और हमेशा संघर्ष किए हैं, पार्टी के प्रति उनका समर्पण रहा है, सद्भावना रहा है, सहयोग रहा है, समर्पित रहे हैं और पार्टी को लेकर चलने का काम किए हैं। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने उन पर विश्वास जताया और उनको एक अहम भूमिका दी, एक अहम जिम्मेवारी दी। और ऐसा नहीं आने वाले विकट स्थितियों में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कार्यकर्ता को भी भागीदारी देंगे, सुनिश्चित करेंगे। जिनको उनका आस्था, जिन पर उनको विश्वास होगी आने वाले चुनाव में बहुत से कार्यकर्ता को चुनाव में भेजने का काम करेंगे। पहले खुद के घर में झांके ना, माँ बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुए हैं, तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं, आदरणीय मीसा भारती जी 2 बार चुनाव हारने का काम किए, यही पार्टी पुत्र लोकसभा से, फिर भी उनको टिकट दिया जाता है, जबरदस्ती चुनाव जितवाया जाता है। उसके बाद देखिएगा उनकी एक और बहन है रोहनी आचार्य, उनको भी टिकट दिया गया, वो भी चुनाव हारने का काम की। तो पहले खुद के घर में देखिए ना कि जबरदस्ती ठेल कर पहुंचाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में या विधानसभा चुनाव में। और परिवारवाद का आरोप पहले अपने घर पे देखिए। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान 2014 का लोग पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, अगर उनको जनता नहीं एक्सेप्ट करती, जनता का नकार देती तो चुनाव हार जाते। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जनता का स्नेह और प्यार मिला, तभी वो संसद पहुंचने का काम किया और एक बार नहीं 3 बार हमारे नेता ने संसद पहुंचने का काम किए हैं। तो सबसे बड़ी सौभाग्य से किसी नेता का सपुत्र होना सही है, लेकिन जनता के बीच में जाइएगा, जनता निर्णय लेती है कि सदन में भेजना है कि नहीं भेजना है। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान को हमेशा से जनता का स्नेह और प्यार मिला है और एक बार नहीं 3 बार वो पार्लियामेंट पहुंचने का काम किए हैं। तो ये चीज देखिए ना, लालू जी की सबसे बड़ी बेटी सुपुत्री रही है, मीसा भारती जी रही हैं, 2 बार चुनाव हारने का काम किए हैं, 14 में चुनाव हारी, 19 में चुनाव हारी है, फिर भी जबरदस्ती उनको टिकट दिया जाता है। तो पहले खुद के घर में देखें, उसके बाद पड़ते हुए आरोप लगाने का काम करे नेता प्रतिपक्ष। राजद के जो अनुसूचित आयोग के जो है अनिल कुमार साधु पासवान जो हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर मृणाल पासवान जो है अनुसूचित आयोग के जो उनको अध्यक्ष बनाया गया है बिहार राज्य में, तो क्या वो अनुसूचित जाति के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं और विगत उनको 1 सप्ताह बने हुए हर मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी बात को रख रहे हैं। कुछ दिन पहले देखो कुढ़नी में एक दलित बच्ची के साथ जो घटना घटी है कुढ़नी में, आदरणीय मृणाल जी वहां पे जाने का काम किए हैं, जो सहयोग राशि हुआ, जो प्रशासन के द्वारा हुआ, जो दिलवाने का काम किए हैं। तो प्रमुखता से वो दलितों के बीच में है। दलित पे जो भी हिंसा घटेगी, जो भी घटनाएं घटेगी, उसमें वो तत्परता के साथ, प्रमुखता के साथ वहां पहुंचने का काम करेंगे और उस घर को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिहार जिला प्रशासन से जो भी मांग होगा वो अपना फुलफिल करने का काम करेंगे, उसके लिए वो सक्षम है। और जिले घूमने का जो भी उनका काम है, दलित घटना जो भी हो पूरे बिहार में, वो सभी जाकर न्याय दिलाने का काम करेंगे। राजगीर में जो कार्यक्रम होगा 29 जून को, क्या कितना भव्य होगा? आपने देखा होगा ना शाहबाद में कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। आपको ऐसा तो नहीं है कि आपके फुटेज, अपने कैमरा तो वहाँ लिए होंगे, कितने बड़े कार्यक्रम हुए। वही आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार हम लोग का नालंदा का राजगीर में एक बहुत भव्य बहुजन भीम संकल्प समागम का कार्यक्रम रखा गया है और लाखों की संख्या में लोग आएंगे। हमारे नेता के इतने चाहने वाले लोग हैं, हमारे नेता को हमेशा स्नेह और प्यार मिलता रहा है, क्योंकि हमारे नेता किसी एक दलित समुदाय के नहीं है। हमारे नेता का स्लोगन ये धर्म न जात करे सबकी बात, तो सभी जातियों को, सभी को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। और जो उनका संकल्प है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसी को लेकर वो काम कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में
बिहार एक बेहतर राज्य बने, बिहार एक विकसित राज्य बने, बिहार एक शिक्षित राज्य बने, बिहार एक समृद्ध राज्य बने, और हमारे नेता इसके लिए पूरे तरह से संकल्पित हैं। ऐसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के जो हैं सह केंद्रीय मंत्री हैं उनको सब कहते हैं कि पासवान के नेता हैं, चिराग पासवान युवा के आइकन कहलाते हैं। हमारे आपको बोल तो नहीं कि हमारे नेता किसी जाति में बंधे हुए नहीं है, हमारे नेता जमात की राजनीति करते हैं और हमेशा सभी को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में हमारे दल को 5 टिकट आया, उसमें भी हमारे नेता ने माई समीकरण किया, महिला और युवाओं की भागीदारी देने का काम किया। तो हमारे नेता किसी जाति से बंधे हुए राजनीति नहीं करते, और हमारे नेता ने शुरू से ही कहा है कि अब मैं धर्म न जात करे सबकी बात, उसी पे वो काम कर रहे हैं। और जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग आ रहे हैं उनके पास कोई भाई विपक्ष में कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे नेता बिहार के लिए चिंतित रहते हैं, बिहार को एक विकसित बनाने के लिए चिंतित रहते हैं, इस पे वो काम कर रहे हैं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दिनेश पासवान, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी 29 जून को जो बहुजन भीम संकल्प समागम जो होगा वो भव्य होगा। एक बहुत बड़ा संदेश दिया जाएगा। जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान जो युवा का आइकॉन कहे जाते हैं। ऐसा ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।